हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़। आज अपने पास एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन को पढ़ के आपको अच्छा लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट अगर वीक होंगे ऐसे फंक्शनल इक्वेशंस वाले का मतलब क्वेश्चंस में, तो आपको शायद अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन पढ़ के। जो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी थी, इसमें एप्लीकेशन में दी गई है, बाउंडेडनेस भी एप्लीकेशन में दिया गया है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने आंसर पहले से निकाल लिया तो प्लीज़ आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम भी ये देख सकें कि आप लोगों ने कितना सीखा हुआ है, कितना अभी सीखना बाकी है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्वेश्चन करा होगा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे ही अपलोड करूँगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं उसे जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन में कहा गया f(x) हमारे पास कोई फंक्शन है बेटा, नाम है उसका x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, gx हमारे पास एक और फंक्शन दिया हुआ है। कहा गया इसकी दो वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू दी डोमेन। 0 से x के बीच में आता है तो ये मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया दे रहा है, और अगर 1 से 2 के बीच में जाता है तो 3 माइनस एक्स वाला क्राइटेरिया दे रहा है। तो हमें पहले मैक्सिमम ऑफ f(t) इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको करनी पड़ेगी कि नहीं। तो हमारे पास जो f(x) दिया है, ज़रा सा इसको अगर हम देखेंगे, f(x) हमारे पास कितना दिया है, वो दिया है x³ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही दिया हुआ है। x को जरा हम t से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस का t प्लस का 1, यही आएगा। अब जरा इसके मैक्सिमम वाले क्राइटेरिया को अगर हम चेक करेंगे, जरा देखिएगा, हमसे कहा गया मैक्सिमम चाहिए 0 से x के बीच में, यही चाहिए। मान लीजिए अगर मैं t बराबर 0 रखूँ, यहाँ t बराबर 0 रखूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, x क्या है 0 से 1 के बीच में, x क्या है 0 से 1 के बीच में। अब x के लिए पहले चेक कर लो कि वो मैक्सिमम कहीं तो नहीं दे रहा भाई। 0 पे कितना दे रहा था 1 दे रहा था, अभी मैंने चेक किया कि f0 जब मैं निकालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आउटपुट कितना आएगा इसका 1 आएगा। बट हम x बराबर 1 भी तो रख सकते हैं इस डोमेन में, क्योंकि हमसे कहा गया x हो सकता है t, तो जब t x हो सकता है तो x 1 भी हो सकता है, तो 1 में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो मैक्सिमम तो वो आ जाएगा, x वाला क्राइटेरिया हो जाएगा कि नहीं। तो पहले देख लेते हैं, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो x वाला पे मतलब x वाली वैल्यू पे वो क्या देगा मैक्सिमम, और अगर ये डिक्रीजिंग होगा तो x बराबर t बराबर 0 पे ये कैसा देगा मैक्सिमम। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा सा खेल है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, दैट विल बिकम 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, यही आएगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हमने दिखा दिया, किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ऑलवेज ग्रेटर देन 0 अगर दिखा दिया तो वो हमेशा कैसा होता है इंक्रीजिंग। सभी को पता है वो फंक्शन कैसा होता है हमेशा इंक्रीजिंग। तो ज़रा इसको अगर हम देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा, इसको हम ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं, सभी को पता है 3t स्क्वायर को 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा है, ज़रा अगर इसको देखेंगे गौर से तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे ही हमें पता चला ये माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये 2t स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ज़रा आप मुझे ये बताइए, किसी भी टर्म का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या देगा पॉजिटिव देगा भाई, पॉजिटिव देगा। किसी भी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो t माइनस 1 का स्क्वायर है तो भी पॉजिटिव देगा, t का स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव देगा। इसका मतलब दो पॉजिटिव नंबर स्क्वायर करेंगे वो भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। एफ डैश टी क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो जाएगा कि f ऑफ t इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये जो हमारे पास दिया है वो कैसा दिया है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में दिया गया। छोटी सी बात है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन दिया गया। अब जैसे ही पता चला ये इंक्रीजिंग फंक्शन दिया है तो g ऑफ x जो होगा 0 से 1 के बीच में, उस वाले ऊपर वाले डोमेन के लिए मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t से x के बीच में ये कैसा देगा, ये देगा किसके बराबर fx के बराबर। ये किसके बराबर देगा fx के बराबर। तो बस g ऑफ x की वैल्यू में पता चल गई। जब ये पता चला कि fx के बराबर तो हमें g ऑफ x पता चल गया, और सारा मामला हमें क्या बताना है g ऑफ x के लिए बताना है।
तो जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा क्या एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 और इधर हो जाएगा 3 माइनस एक्स, यही दिया हुआ था अपने पास। डोमेन दिया गया एक्स दिया गया 0 से 1 के बीच में और यहाँ पे एक्स दिया गया है 1 से 2 के बीच में। ठीक, अब यहाँ पे कहा गया तुमसे बाउंडेडनेस की बात करेगी, तो बाउंडेडनेस की बात करेगी, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है पहली बात तो है, तो इस वाले डोमेन में ये बाउंडेड होगा कि नहीं, चेक कर सकते हैं। 0 रखेंगे 1 रखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू रखी सबसे बड़ी वैल्यू रखी, तो दोनों के बीच में ही लाई करेगा, उससे बड़े तो जाएगा नहीं। सबसे छोटी सी बात आपको पता ही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और किसी पर्टिकुलर फाइनाइट इंटरवल में वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो ये नॉट बाउंडेड वाला सेंस तो हो ही नहीं सकता, नॉट बाउंडेड वाला होएगा नहीं, होगा कैसा, बाउंडेड। तो ये वाला भी कंडीशन नहीं हो सकता, बी वाला। बचा क्या है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी निकालने का मतलब आपको पता ही है, जब कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे तो कहाँ पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे, 1 के ही पॉइंट दिए गए, तो 1 पे कंटिन्यूटी जरा चेक करेंगे तो देखिएगा जी ऑफ 1 माइनस पे चेक करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 1 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। जरा जी ऑफ 1 प्लस की निकाल लो, 1 प्लस का मतलब यहाँ से देखेंगे ये कहाँ से आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा ये भी। जरा जी ऑफ 1 निकाल लो, जी ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तीनों वैल्यूज़ बराबर आ रही, ये तीनों वैल्यूज़ बराबर आ रही, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू आपस में क्या आ रही, बराबर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, जी ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस हो गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बस यही दिखाना था, बट देख भी लेते हैं डिफरेंशिएबल है कि नहीं, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है, ये देख लेते हैं। डिफरेंशिएबल के लिए हम लोग जी डैश निकालेंगे, जी डैश कितना आ जाएगा बेटा, सभी लोग देखेंगे, ये निकालेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और ये हमारे पास आ जाएगा -1। अब देख सकते हैं हमारे पास डोमेन दिए गए, डोमेन क्या है, दिए गए, तो सभी को पता है अगर हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए आपको, जैसे ही हम x बराबर 1 रखेंगे कितना आ जाएगा 3 -2 और प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मतलब जी डैश ऑफ -1 माइनस पे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 2 और जी डैश ऑफ 1 सॉरी उल्टा लिख दिया, वहाँ 1 प्लस पे निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा -1। ये दोनों वैल्यूज़ ही आपस में बराबर नहीं है, जब आपस में दो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही आपस में बराबर नहीं तो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा x बराबर 1 पे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही में आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।